स्टेट लैंड को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने कमर कस ली है। और अगर आज जो खबर आ रही है वो बिल्कुल सही है तो जम्मू कश्मीर की सरकार कमजोरों गरीबों के ऊपर बिल्डोजर या जेसीबी चलाने के मूड में नहीं लग रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार बड़े ताकतवर लोगों के कब्जों को खाली कराने को लेकर गंभीर हो गई है और डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतें भी दे दी गई हैं, खबर ये आ रही है। लेकिन इसकी खबर सुनते ही कि सरकारी जमीनों के ऊपर से सरकार कब्जे हटाने जा रही है और डीसीयू को इसके आदेश दे दिए गए हैं, कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी ने स्ट्रेट लाइन को, अभी बातचीत हो रही थी, बताया कि एक पुंछ के आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई, वो इतने स्ट्रेस में आ गए कि उनकी जान चली गई। शाहनवाज साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, पुंछ में ये जो हादसा हुआ ये आदमी कौन था और क्या वजह बनी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज़मीन से हटाने के जब उसको पता खबर मिली तो उसके कारण उसकी मौत हुई। पहले तो स्टेट लाइन का शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है और इस वक्त गरीब लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनकी आवाज़ आप उठा रहे हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। जहाँ तक इस तुगलकी फरमान का जिक्र आपने किया, सरकार ने कहा कि 31 जनवरी तक जितनी ज़मीन है या जितने स्ट्रक्चर्स हैं स्टेट लैंड पे वो सारे गिरा दिए जाएं। मगर आपने ठीक कहा कि जो बड़े इंक्रोचर्स हैं, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस से इस तरह का काम किया है, उस पर सरकार गंभीर तो हो नहीं रही। उस पर सरकार गंभीर हो तो हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जिनके पास रोजी रोटी कमाने के लिए उतनी ही थोड़ी सी जगह है या उतनी ही जगह है जिस पे उसने घर बनाए हैं, जैसे ज़िला पुंछ की मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरा ज़िला, जहां करीब 5000 स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेट लैंड पे हैं। ये कोई शहरों में नहीं है, ये गांव में है और कोई हवेलियां या कोठियां नहीं खड़ी हैं, कच्चा घर लोगों का बना है। उस 5000 स्ट्रक्चर में से 4000 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके पास उसके अलावा कोई जगह नहीं है। अगर आप उनके घर उजाड़ देते हो, अगर उनको घर से बेघर कर देते हो, तो उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या आप उनको गोली मार दीजिए फिर इतने लोगों को? 4000 परिवार कहाँ जाएंगे? सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, बाकी पूरी जम्मू कश्मीर का क्या हालात हैं। और जहां तक मैं पिछले दिनों सुरनकोट के एक गाँव में गया, जहां अचानक से हार्ट अटैक से मौत हुई बुजुर्ग आदमी की, और जब मैंने वहां जाके दरियाफत किया परिवार से, घर वालों से, वहां के लोगों से, उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको ये इतला मिली कि मेरी जो छोटी थोड़ी सी जगह है जिसपे मेरा घर चलता है, मेरी रोजी रोटी चलती है, उसके लिए सरकार का एविक्शन का ऑर्डर आ गया है, कोई टीम आने वाली है, ये खबर सुनते ही उसको जो है एकदम से हार्ट अटैक हुआ और वो उसकी मौत हो गई है। ये तो शुरुआत है। अगर यही सिलसिला जो उन्होंने फरमान जारी किया हुआ है कि हर रोज आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स गिराएं, गरीब लोगों पे, घरों पे बुलडोजर चलाएं, तो ये लोग कहां जाएंगे? या तो हार्ट अटैक से मरेंगे या सुसाइड करेंगे या फिर सरकार उनको खुद गोली मार दे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये सरकार नहीं है, ये जालिमों का टोला है और ये जुल्म और जबर की इंतहा उन्होंने कर दी है। आप जो लोग 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से वहां रह रहे हैं, ये तो सरकार का भी कानून है कि जहां आप 30 साल से रह रहे हो वहां उसको हकूक मिलते हैं। यहां तक कि अगर आप किराएदार हैं और अगर आप 20-30 साल से किसी का किराए पे रहते हैं तो वो मालिक उसको, किराएदार को ऐसे नहीं जबरन निकाल सकता है, उसका हक है कुछ। तो आप जो शख्स 30, 40, 50 साल से वहां रह रहा है, पूरी जिंदगी की कमाई करके एक छोटा सा उसने बसेरा अपना घर बनाया है, आज आप उसको निकालने की बात कर रहे हैं तो वो कहां जाएगा? मुझे ये बताइएगा, क्या देखिए रोशनी में जिसने भी जमीन के ऊपर कब्जा किया है वो ताकतवर है या वो कमजोर है? उसे उसका कब्जा हटाना है, वो हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकती, वो कोर्ट का हुक्मनामा है। आपसे जानना चाहूंगा, आप कहां से चाहते हैं कि जमीनों के ऊपर जो सरकारी जमीनों के ऊपर जो कब्जे हुए हैं, कहां से हटाने की शुरुआत की जानी चाहिए? आप शहर से करिए, जहां जिन जमीनों की जो है कीमत करोड़ों में है, अरबों में है, जहां को बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुए हैं, आप उनको करिए ना। आप एक गरीब आदमी को बुलडोजर चला देते हैं जिसका कच्चा घर है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा किसी गांव में 1 कनाल जगह है, उस 1 कनाल की कितनी कीमत होगी? लाख, 2 लाख, 4 लाख, उससे क्या फ़र्क पड़ता? लेकिन उसके लिए वही जगह है जहां थोड़ी सी वो मक्की उगाता है, कोई और क्रॉप करता है, अपना गुजारा जो मजदूरी करके साल पूरा। अगर आप उसको गिराने की बात करोगे, ये तो जुल्म है। अगर आपको करना ही है तो आप करिए। आपके अपने बीजेपी के खुद जो मंत्री हैं, बीजेपी के लीडर हैं, उनकी स्टेट लैंड्स में जगह हैं, पहले आप उनको खाली करवाइए, शुरुआत कीजिए वहां से। यानी आप कह रहे हैं कि शुरुआत वहां से की जानी चाहिए।
ये भी मुझे बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है कि जी हमने स्ट्रक्चर तोड़ देने हैं, दूसरी तरफ से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार खुद चली जाती है, यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाता है हाई कोर्ट के पास, कहता है जनाब कि हम गरीबों और कमज़ोरों को बचाना चाहते हैं, हमें उसके लिए रोशनी की जजमेंट के खिलाफ जो है रिव्यू पिटिशन दायर करते हैं, और आज कह रहे हैं कि जनाब हमें क्या कहते हैं तोड़फोड़ करनी है। देखिए, ये बिल्कुल कंफ्यूज सरकार है, बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। एक तरफ ये कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, अपने ही डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी जो इन्होंने पेटिशन दायर किया उसके खिलाफ जाके आर्डर पास कर रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर्स को ये आर्डर दे रहे हैं कि आप हर रोज शाम को 4 बजे कितने आपने स्ट्रक्चर्स गिराए उसकी आप हमें रिपोर्ट करें, और 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दी। तो बेचारे एम्प्लॉइज भी परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है कि किस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए, मेरी एलजी साहब से बड़ी हम्बली अपील है कि आप जो आपने जिस तरीके से पेटिशन दायर की है आपने कोर्ट में, आप अपने ये जो फरमान है इसको वापस लीजिए और आप कोर्ट में इसको ठीक तरीके से लड़िए, और फिर जो वाकई कोई जिन लोगों ने गलत तरीके से स्टेट लैंड पे कब्जा किया आप उनको निकालिए, उसमें हम भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर नहीं तो हम एजिटेशन करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के साथ खड़ी होगी। तो आपने कहा कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी होगी, लेकिन क्या आप लैंड ग्रैबरों के साथ भी होंगे? अक्सर ये होता है कि गरीब लोगों की आड़ में लैंड ग्रैबर जो है बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के ऊपर कब्जे करते हैं, बाद में उन गरीबों को वहां से हटा दिया जाता है और जमीन के प्लॉट बनाए जाते हैं और बेच दिए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं, लैंड ग्रैबर्स के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी लैंड ग्रैबर्स के साथ नहीं है। आप डिफाइन कर दीजिए, आप लैंड ग्रैबर्स की लिस्ट अलग से कर दीजिए, हम उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप गरीब लोगों के घर गिराओगे, गरीब लोगों पे जुल्म करोगे, तो हम उसमें उनके साथ खड़े होंगे। आप कह रहे हैं कि 4000 के करीब गरीब लोग हैं जिनका जो पुंछ में रहते हैं, जिनके पास छोटे छोटे मकान हैं, और आप कह रहे हैं ये सब स्टेट लैंड पर है। क्या उन लोगों ने रोशनी के तहत एप्लीकेशन देकर अपने इन स्टेट लैंड के कब्जों को रेगुलराइज कराया था या नहीं कराया था? देखिए, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रोशनी तहत किया, मगर रोशनी एक्ट के तहत ज़मीन के पैसे जमा करवाए थे। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर लोगों को इंतकाल हो गए थे, कुछ लोगों की गिरदावरियां हुई थी, वो सब इन्होंने कैंसिल किए हैं। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो 30, 40, 50 साल से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप 1 साल से किसी ने अगर कब्जा किया है, 2 साल से किया है, आप छोड़िए 5 साल तक, पिछले 5 साल में अगर किसी ने कोई लैंड एनक्रोच किया आप उसको निकाल दीजिए। लेकिन जो शख्स 30, 40 या 50 साल से वहां पे रह रहा है, उस शख्स को आप मत निकालिए। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी का यह कहना है कि जहां तक बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जमीन जिन लोगों ने कब्जा की है, सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जे किए, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर इन्होंने दूसरी बड़ी अहम बात यह कही कि वो गरीब और कमजोर लोग जिन्होंने जो इन स्टेट लैंड के ऊपर रह रहे हैं और जिनके पास गिरदावरी है, जिनके पास कागजात हैं, जिनकी गिरदावरियां कैंसिल की गई, जिनके कागजात जो है कैंसिल कर दिए गए, उन तमाम लोगों को लेकर सरकार को एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। और बात यही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यही वादा हाईकोर्ट में भी किया है कि हम इन लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आना चाहते हैं जिस स्कीम का फायदा इन गरीबों कमजोरों को होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार अपना ये जो सर्कुलर ने निकाला है, इस सर्कुलर के ऊपर नजरसानी नहीं करती है तो कांग्रेस एजिटेशन करेगी।